गुड मॉर्निंग। ठीक है गाइस, तो बेसिकली जब मैंने आपको कल कॉल किया था तो जो रिक्वायरमेंट है और जैसे हम लोग काम करेंगे वो मैंने समझा दिया था। अभी ये वाला जो सेशन है ये इस पे है कि जैसे अभी आप कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉल कैसा होना चाहिए, उसमें बात करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको रन करूँगा। और इसी के साथ में एक कॉलिंग सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करेंगे उसका मैं आपको फाइल दे दूंगा। ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करना है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेनली जैसे मैंने बताया था कि दो वर्टिकल में हम लोग काम करेंगे। उसमें एक वर्टिकल होगा कलेक्शन का, ठीक है, विच इज़ बेसिकली लोन रिकवरी, और दूसरा है टेली मार्केटिंग का। तो अभी जो हम लोग मेन जो हायर कर रहे हैं ये लोन रिकवरी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपके ड्यूटीज़ क्या होंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं, क्या क्या रेगुलेशन। क्योंकि देखिए ये जो लोन रिकवरी है ये हम लोग ज़्यादातर एनबीएफसीज के साथ काम करते हैं। एनबीएफसीज अगर आपको नहीं पता है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है, जो बैंक्स की तरह ही होता है। यस, हाँ भाई बोलिए। बट इट्स एक्ट लाइक अ बैंक, बट वो बैंक होता नहीं है एक्चुअली। करेक्ट। इट्स वो जो होते हैं कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट के थ्रू। मतलब वो आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, उनके थ्रू आपको 80% अप टू 80% लोन देते हैं। और वो हम्म। जब जो होता है 80% जो लोन देते हैं वो कुछ अमाउंट रखते हैं, जब रिकवर हो जाता है आधा अमाउंट तो वो देते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं उनको लोन दिलवा रहा हूँ, तो वो 80% अमाउंट उनको मिल जाएगा, बट जो 20% अमाउंट है वो होल्ड करते हैं। बिकॉज उनको कुछ ये चाहिए होता है कि आप रिकवरी कर पाओगे कि नहीं, फिर वो एक्ट में ठीक आते है, हैं। ठीक है अगर आप विवेक। नहीं कर पाते हो तो वो थैंक यू। एक्ट करते हैं। थैंक यू विवेक। तो जैसे विवेक बता रहे थे कि एनबीएफसी मेनली ये फाइनेंस के बिजनेस में होते हैं, बट दे आर नॉट बैंक्स, दे डोंट टेक डिपॉजिट्स। ठीक है, उसमें आपको कोई सेविंग या करंट अकाउंट नहीं होता है, बट हाँ दे कैन ऑफर यू लोन्स, दे कैन ऑफर यू शॉर्ट टर्म लोन्स, हाई इंटरेस्ट लोन्स आपको ऑफर की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर इन एनबीएफसी के साथ काम करते हैं, और बहुत बार ये जो लोन देते हैं इनको रिकवरी में हम लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है कलेक्शन, ठीक है, व्हाट इज कलेक्शन, और हम इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत लोग जो ये एनबीएफसी से लोन लेते हैं समय पे नहीं लौटा पाते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं लौटा पाते हैं उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप अगर मान के चलिए कि एटलीस्ट 80% लोग ऑथेंटिक है, ठीक है, जिन्होंने मतलब अपनी जरूरत के लिए लिया है और समय से लौटाना चाह रहे हैं बट लौटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी रीजन से, तो हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। हम लोग सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही कर रहे हैं, अभी कोई फील्ड वर्क नहीं हो रहा है। तो हम लोग टेलीफोन, एसएमएस, ईमेल या फिर सोशल सॉफ्टवेयर जैसे सोशल मीडिया हो गया उससे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें बस मेरे को बैठ के दिन भर कॉल करना है तो उससे नहीं होगा। मैं आपको बता सकता हूँ एक्सपीरियंस से, सिर्फ कॉल करने से रिकवरी नहीं होता है। आपको जो कस्टमर को आप कॉल कर रहे हैं उसका साइकी समझना होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब ये फोन के ऊपर गुंडागर्दी है, कि फोन के ऊपर मेरे को उसको डराना है, हड़काना है, कि उसको जोर से बोलेंगे तो पे कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बहुत लोग जैसे मान लीजिए, जैसे मैं उन 70-80% लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी एक्चुअल कोई परेशानी है, ठीक है, नहीं लौटा पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बार लोग खुद से मदद नहीं ले पाते हैं, मतलब परिवार वालों से। ठीक है, तो उनको हेल्प करना, उनको ये समझाना कि ये तरीका है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि हाँ मैं कल लौटा दूंगा, ठीक है, कल लौटा दूंगा, लेकिन मेरे को अभी पता नहीं है कैसे लौटाऊंगा, मैं कल लौटा दूंगा। इसका मतलब क्या है, उसको नहीं पता है। अगर आज नहीं पता है तो कल भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो उसको ये समझाना, ये बात समझाना कि आपको एक प्लान चाहिए लौटाने का, और अगर आप कल जो कर सकते हैं वो आज भी हो सकता है। तो अब एक कम्युनिकेशन स्किल होता है, ठीक है, साइकोलॉजी होता है, गेम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब नहीं लौटा रहा है, नहीं लौटा रहा है। अब अगर आप उस पर चिल्लाएंगे, अगर आप उस पर चिल्लाते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है उसके बाद वो आपका फोन ही ना उठाए। तो किसका नुकसान होगा, उसका भी नुकसान हुआ, उसको लीगल नोटिस मिलेगा, आपका नुकसान हुआ, क्योंकि रिकवरी अगर नहीं होता है आपसे और लीगल नोटिस से एनबीएफसी को पैसा लेना पड़ता है तो आपका इंसेंटिव जाता है।
तो ये बहुत सोच समझ के हर एक कॉल में, हर एक कॉल को समझना पड़ता है, हर एक कस्टमर को समझना पड़ता है, उसका सिचुएशन समझना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग अभी जो जो भी एजेंट्स हायर कर रहे हैं उनसे, जैसे आपको जब मैंने कॉल किया था तो आपके बारे में बहुत कुछ समझा आपसे बात करके, बट हम लोग ये चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए और आप ये काम प्रोफेशनल्स की तरह करें। ठीक है, यहाँ पे गुंडागर्दी या फिर रिक्वेस्ट वाला काम नहीं चल रहा। आप एक एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपको कॉल करना है, उसे समझाना है कि ये सिचुएशन है, ये तुमको नुकसान हो सकता है, ये तुम्हारे फायदे हैं। ठीक है, और उसको डिसीजन लेने देना है और आपको अपनी बातें इस तरीके से रखनी है कि उसका कंक्लूजन, कस्टमर कंक्लूजन ये होना चाहिए कि हाँ अभी पे करके मेरे को फायदा है। ठीक है, ये डराने धमकाने वाला काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बहुत बार कस्टमर जैसे अगर वो बाकी 20% वाले लोग आपको मिल गए तो आप वो कुछ भी आपको रीजन दे सकते हैं। ठीक है, ये बता दिया, वो बता दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा उसकी बातों से कि वो कितना सच बोल रहा है। ठीक है, कितना सच बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर को अगर आप गलती उसका पकड़ लेते हैं तब वो जाके समझता है कि नहीं नहीं आप यहाँ पे गेम नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे आपको सीरियसली पता है क्या होना है और वो पे करने को रेडी हो जाता है। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। आपको रिस्पॉन्सिबल होना है कि जिस समय पे हम लोग यहाँ पे पंचुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर 9 बजे आपको चालू करना है तो 9 बजे चालू करना है। ठीक है, आपको अपने सारे दिन के जो भी कॉल्स है उसको करना है, जो पिछले दिन में नहीं पेमेंट हुए हैं फॉलो अप करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी आपको अगर टारगेट दिया था तो आपके पास 7-8 दिन तक रहता है। ठीक है, आपके पास 7-8 दिन तक रहता है। तो मान लीजिए अगर आज मैं उसको नहीं कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, और मुझे आज का इंसेंटिव नहीं मिला, तो आपके पास फिर भी 4-5 दिन है कि आप जो कन्वर्ट करें और उसका इंसेंटिव आपको मिले। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई पहले दिन नहीं करता है लेकिन उसको फॉलो अप करना पड़ता है 6-7 दिन, तब जाके वो पे करता है। ठीक है, आपको इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अपना माइंड का कंट्रोल होना चाहिए। वो जैसे आपको बहुत बार क्या होता है रेपिटेशन में ले जाता है कि हाँ मैं कल कर दूंगा, मेरे को नहीं पता कैसे करूँ लेकिन मैं कर दूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ ना मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर। इसमें दिमाग खराब होने का सिचुएशन बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन आपको ये समझ के रखना है कि यहाँ पे आपको बात करने में मजा आना चाहिए। ठीक है, आपको किसी से बुलवाना कैसे है, किसी से निकलवाने की ऐसी बात, इसमें मजा आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये काम बोझ की तरह बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है कॉल करके किसी से सच निकलवा के, तो फिर ये इश्यू होगा। और टीम वर्क भी जरूरी है क्योंकि हम लोग बहुत बार जैसे जो भी दिन का हुआ तो उसके दिन के एंड में बातें करेंगे कि क्या क्या इश्यूज आ रही हैं, कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक, जैसे आशीष एक तरीके से हैंडल कर रहा है जिससे सुकुमार भी कर सकता है, जिससे उसका कन्वर्जन बढ़ सकता है। तो टीम वर्क अपने लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे जरूरी होता है पहला कॉल। जैसे आपके साथ जो कस्टमर 7 दिन तक है, जो पहला कॉल जो उसको जाता है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन सबसे जरूरी है। और उससे भी जरूरी उससे भी जरूरी क्या है कि आप उस कॉल के लिए प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वेबसाइट पे जो आप हम लोग का या हम लोग का जो भी क्लाइंट है उसका कस्टमर का डेटा एक्सेस करेंगे, तो आपको कस्टमर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता होना ही चाहिए। उसका नाम, उनका नाम, एज, उनका जेंडर, ऑक्यूपेशन और अरियर्स। अरियर्स मतलब कितना उन्होंने लोन ले रखा है, कितना ड्यू है। तो क्योंकि अगर ये नहीं पता, ये कॉल स्टार्ट करते समय अगर आपको नहीं पता है और अब बीच में अटक गया, बीच में आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं, तब ये डिले हो जाता है। आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना है कॉल पे, आपको इन्फॉर्मेशन सारा पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत बार ये जरूरी भी होता है क्योंकि आपकी जो बातें होंगी वो उनके एज और जेंडर पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, अगर जैसे थोड़े 35 या 40 उम्र के लोग हैं तो उनसे जैसे बातें होंगी, और जो 20 से 25 उम्र के लोग हैं जो उनसे बातें होंगी वो अलग तरीके से होती है। ठीक है, जेंडर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कस्टमर का लोन हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार लोन लिया है। ठीक है, उनको शायद नहीं पता है कि मतलब डिले होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो उनको वो सब समझाना जरूरी है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले लोन लिया है, पहले पे किया है टाइम पे, और दूसरी बार जब लोन ले रहे थे तो लेट हो गया। कि ऐसे कस्टमर का क्या है कि उसने एक बार पहले पे किया है, मतलब उसको पता है कि टाइम पे करने का इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है। तो उसको जब दूसरी बार में जो डिले हो रहा है तो उसकी क्या परेशानी हो रही है, क्या समस्या हो रहा है,
वो समझना अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, जैसे जैसे अभी अब एक्सपीरियंस होते जाते हैं, पहले दिन के एंड में जो भी आपने कस्टमर, अभी आप बताइए, मैं जब आप कॉल करोगे ना, आपको ये दिखेगा लगातार 5-6 लोग जिनको आप कॉल करोगे, वो कहेगा यार मैं हॉस्पिटल में था, या फिर कहेगा नहीं मैं उसका भाई मैं बोल रहा हूँ वो हॉस्पिटल में है, नहीं तो मेरा रिलेटिव हॉस्पिटल में है, ठीक है। ये लोग कहते रहेंगे, तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। उसने कह दिया कि हाँ लॉकडाउन है, लॉकडाउन, लॉकडाउन सबके लिए है भाई, ठीक है। और लॉकडाउन अब कहाँ है? नाइट कर्फ्यू, लेट कर्फ्यू अभी लगता है कहीं पे, एक दो जगह पंजाब वगैरह में लग रहा है। काम पे बहुत ज्यादा लोग वापस जा चुके हैं, ठीक है, काम वाम चालू हो चुका है, ठीक है। तो कॉल चालू कैसे करना है? सबसे पहले उनका नाम सर्टेन करना है, ठीक है। जैसे मैं किसी अंकित नाम के बंदे को कॉल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उनसे ये कंफर्म करूँगा कि जी आप अंकित बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे को वो हाँ चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ ये वही कस्टमर है, खुद से ही बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम पहले बता दोगे ना कि मैं यहाँ से इस वाले ऐप से कॉल कर रहा हूँ, वो बोला चलो करेगा, नहीं नहीं वो तो है नहीं, वो बाहर गए हैं, खुद ही बोलेगा, ठीक है। और प्रोफेशनल की तरह आपने अ, बोला कि हाँ मिस्टर अंकित ये है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, आपका पैन नंबर ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके फादर का नाम ये है। तो स्टार्टिंग में ही आपने उसको समझा दिया है कि देखो भाई मेरे को तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई रैंडम, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 200 का लिस्ट है और मैं हर किसी को कॉल किए जा रहा हूँ, मैं कस्टमर सर्विस यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। मैं कलेक्शन टीम से बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन है तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं? तो ये मेरा नाम, जैसे अगर मान लो आशीष कॉल कर रहा है, तो मैं आशीष बोल रहा हूँ आईजी ईपी लोन से, और मेरी आईडी, मेरी वर्क आईडी ये है, ठीक है। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एनबीएफसी का जो रेगुलेशन है आरबीआई से, तो जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, हर रिकवरी एजेंट को अपना इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, ठीक है। तो आईडी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उनको डायरेक्टली बता सकते हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, दिखाइए कि हाँ मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। कस्टमर को ये दिखना चाहिए कि अगर वो लोन नहीं लौटा रहा है तो ये बहुत सीरियस बात है, हमारे लिए भी उसके लिए भी, और दोनों साइड्स को लाइक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम किस तरीके से होगा कि अगर उसने जैसे उसने डिले किया, तो हर दिन डिले का पेनल्टी लगता है। यूजुअली जिस मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं, हर दिन 1% का पेनल्टी लगता है। जितना आप डिले करते हो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है, ठीक है। क्योंकि आप एनबीएफसी से लोन ले रहे हो, एनबीएफसी आरबीआई को रिपोर्ट करता है, तो हर लोन जो टाइम पे नहीं पे किया गया है, कितनी बार नहीं पे किया गया है और कितने दिन से नहीं पे किया गया है, वो रिपोर्ट जाता है। ये रिपोर्ट जाता है आरबीआई को और क्रेडिट स्कोरिंग जो कंपनीज होती हैं उनको। ये क्रेडिट स्कोरिंग कंपनीज हर बैंक से, हर एनबीएफसी से जुड़ी होती है। तो एक बार अगर हमारे लोन पे आपने डिले किया, तो इसका मतलब हर एनबीएफसी और हर बैंक को ये पता होगा कि आपने लोन में डिले किया है। इससे क्या होगा, अगली बार जब आपको जरूरत में लोन लेना होगा तब मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पहला कॉल है, इसमें सीरियसनेस, प्रोफेशनलिज्म दिखाना बहुत जरूरी है। उसको समझाना है, उसको ये सब बताना है, इंफॉर्मेशन देना है, जिससे वो खुद से ये समझ सके कि उसके बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि वो अभी लोन पे कर दे, ठीक है। बहुत बार एजेंट्स क्या करते हैं, जब कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद पूछते हैं कि सर कब तक लौटा सकते हैं। ये सवाल सही सवाल नहीं है, क्योंकि वो कहेगा कि सर मैं शाम को 5 बजे लौटा दूंगा। फिर आप क्या कीजिएगा? 5 नोट करके कॉल बंद कर दीजिएगा। फिर आपने 5 बजे कॉल किया तो वो कहेगा कि अब सर आपने लौटाया नहीं, अब आप कितने बजे लौटाएंगे? वो कहेगा कि अगले दिन 2 बजे, अगले दिन 3 बजे। आप टाइम ही लेते रह जाओगे, ठीक है। तो आपसे कस्टमर से पूछना है कि सर आधे घंटे में क्यों नहीं, अभी जो टाइम अभी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, अगर आप सही कस्टमर हो, अगर आप चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आप आधे घंटे में पे कर दो। क्योंकि देखो, लोन लेने के लिए तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ा था, कोई फॉर्म भर, मतलब सारा कुछ ऑनलाइन ही हुआ था। तो जब पेमेंट की बात है, और आज के ज़माने में जब सारा कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो फिर आपको क्यों क्यों आपको वेट करना है संडे तक या कल तक? आधे घंटे में क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, उनको आपको बताना है कि अभी ज़रूरी है, ठीक है, कल नहीं, अभी, ठीक है।
उनसे मत पूछिए कि आप कब रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको टाइम देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 100 कॉल कर रहे हो तो उसमें 30 कॉल में सीधे लोग ये बोलेंगे कि हाँ मैं कल लौटा दूंगा या मैं हर शाम में लौटा दूंगा, और 30 में से एक या दो मुश्किल से शायद लौटाएगा। ठीक है, अगर वो अभी नहीं लौटा पा रहा है, अगर उसने जैसे मैं कह रहा हूँ कि 80% कस्टमर टरकाएंगे, ठीक है, कॉल में बोल देंगे कि हाँ लौटा दूंगा, बट वो सच नहीं होगा। ठीक है, वो कह देंगे 5 बजे लौटाऊंगा, लेकिन 80% लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, 30 में से मुश्किल से एक या दो समय पे जिस समय उन्होंने बोला है लौटाएंगे, बाकी लोग सिर्फ टरकाने के लिए आपको टाइम दे देंगे। ठीक है, तो आपको कन्वर्सेशन को लीड करना है। ठीक है, वो कस्टमर हर बार आपको आपसे कन्वर्सेशन छीनने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, आपको आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लौटा दूंगा, 5 बजे तक लौटा दूंगा। तो आपको नहीं कंट्रोल करना है। देखिए सर, मैं कलेक्शन टीम से बोल रहा हूँ, मुझे क्योंकि आपका ओवरड्यू हो चुका है, मेरे को आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है। ठीक है, मेरा रेगुलेशन है। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको जाके ऐसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो अपनी बात उस तक पहुंचानी है। वो जितना भी डर है वो तो बोल दे, तुरंत कॉल उठाते ही बोल दे कि मैं शाम तक दे दूंगा, लेकिन उसको समझाना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट, ये शो द क्लाइंट यू आर नॉट ओनली द वन टू पुश हिम, ऑल्सो वन टू हेल्प हिम। तो आपको ये दिखाना है कि आपको गुड और बैड दोनों का रोल प्ले करना है। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि मैं अच्छा भी हूँ। ठीक है, कि मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये सोल्यूशन है। ठीक है, आपको दिखाना है कि हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आपको पुश करना है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे आपको उनको जो नेगेटिव बातें हैं, जो उनको नुकसान हो सकती हैं, वो भी इन्फॉर्म करना है। देखो, कोई किसी से सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी से सुनना नहीं चाहता है कि आ, आपका ये बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लीगल नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए समझ के, जैसे आप 1-2 दिन से अगर उसको फॉलो अप कर रहे हो, तो उसका क्या साइकी है, वो समझ के उसको सारी चीज़ें बतानी है। जैसे बता रहा था कि एट द एंड गेम थ्योरी लगता है। गेम थ्योरी में क्या होता है कि आपने कस्टमर को ऐसा इन्फॉर्मेशन देना है जिससे उसको ये, वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद उसको ये समझ में आए, मेरा बेस्ट इंटरेस्ट है कि जो मैंने लोन लिया है वो मैं लौटा दूँ। ठीक है, जैसे कि देखो आखिरी में लिखा है, इफ यू कुड नॉट रिटर्न टुडे हाउ डिड यू मैनेज इट टुमारो। आज नहीं लौटा पा रहे हो, कल लौटा दो, कैसे लौटा दोगे यार? रीजन समझना बहुत जरूरी है। क्या है उसका प्लान, क्या है लौटाने का। ठीक है, इसमें ये देखो, बहुत बार बहुत सारे ऐसे सेंटर भी होते हैं जो क्रेडिट काउंसलिंग करते हैं, जो बेसिकली यही चीज उनको मदद करते हैं, ये समझने के लिए कि आप, अगर आप कह रहे हो ना कि कल लौटा दूंगा, अभी मैं कहीं से जुगाड़ कर लूंगा, इसका मतलब आपको नहीं पता है, इसका मतलब आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, उससे पूछना है, उससे 3 नाम निकलवाने हैं जिससे पैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार जैसे आपने उसको 2 घंटा दिया कि हाँ हाँ ये नाम है, आप बात कर लो, मैं 2 घंटे आपसे बात करता हूँ, तो आपके पास अब बोलने के लिए है कि हाँ इससे बात किया कि नहीं, इससे बात हुआ कि नहीं, इससे बात हुआ कि। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्वर्सेशन, जैसे मतलब जैसे एक बड़ा भाई होता है ना, कि जैसे छोटा भाई ने लोन लिया है या छोटे भाई ने कुछ मतलब समस्या है, तो उसको ये नहीं है कि उसका सोल्यूशन देना, उससे सोल्यूशन निकलवाना है। ठीक है, ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि दोनों अच्छी और बुरी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ों में आप कस्टमर को कुछ कुछ ऑफर कर सकते हैं कि अगर इतने दिन से पेनल्टी चल रहा है, तो मैं आपका इतना रिड्यूस कर सकता हूँ अगर आप अभी पे कर दो। ठीक है, और ये भी एक चीज़ बहुत हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा था, क्रेडिट का जो रिकॉर्ड होता है कि इतना दिन लेट पेमेंट था, जो हर एनबीएफसी को जाता है, वो रिकॉर्ड में आपका हटा सकता हूँ। ठीक है, वो मैं अपने एनबीएफसी से बात करके ये कर सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड आपके बाकी एनबीएफसी और बाकी बैंक्स को नहीं जाएगा, ताकि आपको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और अगर अच्छी है तो बुरी चीज़ें भी हैं। ठीक है, पेनल्टी आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो जब आपको, अरे आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी ना यार, जरूरत तो आपको कल भी पड़ेगी पैसे लेने की, और लोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, इसकी जरूरत पड़ती है लोगों को। क्यों आज आप इसको खराब करोगे? ठीक है, अगर आप अपने नहीं लौटाया तो लीगल टीम को जाएगा। आपने अपना रेफरेंस लिस्ट जो शेयर किया है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने अप्रूव किया है, उसको उनसे हम लोग बात करेंगे।
ठीक है। तो अच्छी और बुरी चीजें दोनों आपको समझानी है, ठीक है। तो देख रहे हो जैसे गेम थियरी ना, उसको लगा कि हाँ ये अच्छा है लौटाने पे, ये बुरा है लौटाने पे, अगर मैं लौटा दूंगा तो ये सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएंगी, तो उसको ये सब बताना जरूरी है। कॉल खत्म होने पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो कॉल का फायदा नहीं है, ठीक है। कॉल का जो मकसद है ये है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे हम लोग का मेन एंड है कॉल का, ये मतलब ये कंफर्म हो गया कि कस्टमर पे करेगा, उसने कह दिया, ठीक है। उसने अपना वर्ड दिया है, जुबान दी है कि हाँ मैं इतने बजे तक पे करूंगा, ठीक है। और आपने मतलब उससे पूरा डिस्कस करके वो टाइम कंफर्म करवाया, कब लौट आएगा, व्हेन टू रिटर्न, ठीक है। ये वाला टाइम कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि मतलब कस्टमर को अब नहीं कर सकता अभी, ठीक है, उसकी परेशानी, आपने उससे बात की, आप कन्विंस हो गए हो कि हाँ इसके पास सफिशिएंट रीजन है कि अभी ये पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको एक टाइम पे लॉक इन करना है कि हाँ ये दिन है, आज अभी 1 बजे नहीं हो पा रहा है तो 3 बजे तक हो जाएगा, कैसे लौटाएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसे वो कहता है ना कि कस्टमर की मैं लौटा दूंगा, मैं जुगाड़ कर लूंगा, नहीं, कैसे, कैसे लौटाओगे, कहाँ से पैसे आएंगे, ठीक है। हाउ मच विल बी रिटर्न, तो ये तो मतलब जब आप कॉल करोगे तो आप जो भी ऑफर देते हो पेनल्टी हटा के कितना लौटाएगा, ये कस्टमर के साथ कंफर्म करके रख लेना है। और कहाँ से पैसे आएंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये कस्टमर को आपको बताना है, ठीक है, कस्टमर आपको बताएगा, ठीक है। कॉल के बाद क्या करना होता है, हर एक कॉल का रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। कि आप रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता रहेगा, ठीक है, कि इस बंदे को मैंने इतनी बार कॉल करी है, हर बार ये हुआ है। ये रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे ही मतलब अभी आप 40-50 केस हैंडल कर रहे हो ना, ये रिकॉर्ड पढ़ के ही आपका वो पूरा जो फोकस है उस कस्टमर पे आ जाएगा, आपकी वो सारी कॉलें एक साथ दिमाग में आ जाएगी कि हाँ ये, तो आपको लगेगा कि हाँ कंटिन्यूअस काम चल रहा है। मैं 4 कॉल किया, लगे कि वो 4 कॉल अभी करी है, अभी 5वां कॉल करने जाना। तो रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वाले जो लोन रिकवरी है इसमें। फॉलो अप द केस ऑन टाइम विच अग्री टू पेमेंट, अगर उसने 3 बजे बोला है तो उसको 3:01 पे कॉल जाना चाहिए, 3:01 पे, क्योंकि उसको लगना चाहिए यार उसने 3 बजे बोल दिया और आप 5 बजे बात कर रहे हो, तो उसको लग रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि आप अपना राउंड अप कंप्लीट कर रहे हो और फिर आप आ रहे हो, वो 5 बजे को फिर 7 बजे बोलेगा। उसको लगना चाहिए कि एक ही आदमी आपके दिमाग में है वो, ठीक है। कस्टमर ने पे किया है कि नहीं ये हमारे सिस्टम में आप हमेशा देख सकते हैं। तो जैसे 3 बजे का उसने टाइम दिया है, 2:55 पे आप चेक कीजिए पे हुआ है कि नहीं, 3 बजे चेक कीजिए हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है तो 3:01 पे उसको कॉल जाएगा, और अगर हो गया है तो आपका इंसेंटिव मनी आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऑल्सो अगर ऐसा कुछ इशू है, जैसे कभी कभी कुछ कस्टमर्स जेन्युइनली कहते हैं कि हाँ मैं यूपीआई से ट्राई किया था बट आपके सिस्टम में फेल हो गया, या फिर सिस्टम एरर आ गया, या फिर मुझे लिंक चाहिए पेमेंट का, तो ये सब रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करके रखना है, और कंपनी के जो पेमेंट स्ट्रीम है उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। जो भी हम लोग के साथ जुड़ेंगे उनसे जो भी हम लोग के साथ जुड़ेंगे उनको, एक सेकंड मैं एक और लिंक बना के दे दे रहा हूँ, अगर हमारी ये कॉल अगर किसी वजह से रुक जाती है, ठीक है। तो ये इस चैट पे मैंने एक और लिंक भेज दिया है, अगर ये वाला कॉल अगले 10 मिनट में रुक जाता है तो हम लोग उस वाले कॉल पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि अभी अपने को और भी कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो
कुछ कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा रेगुलेशन आरबीआई से आता है। ये सिर्फ कंपनी पॉलिसी नहीं है, ये आरबीआई से ये सब बातें आती हैं, और इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। 9 बजे हम लोग कॉल करना यूजुअली चालू करते हैं, 9 से 10 बजे। तो उस समय आपको चालू कर देना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ मैं लेट से उठा, या फिर नहीं मेरी कुछ परेशानियां हैं, ये है। अगर कुछ है तो आप एक दिन पहले बता दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह 10:30 बजे या 11 बजे मैं आपका अकाउंट चेक कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि आपने कॉलिंग ही चालू नहीं करी, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द एजेंट शुड नॉट हार्म टू द कंपनी व्हेन दे आर डूइंग जॉब। कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। कभी भी कस्टमर से ये नहीं कहना है कि हाँ नहीं नहीं आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये सारा रिकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। हर एक कॉल जो आप करते हो वो रिकॉर्डेड होता है। हर एक कॉल जो आप कर रहे हो वो रिकॉर्डेड होता है। इसीलिए आप अगर आप ऐसा कुछ भी इलीगल काम करते हो तो आपके खिलाफ एविडेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कस्टमर को इंसल्ट या इंटिमिडेट नहीं करना है। जानबूझ के उसको बुरा भला बेवकूफ या कुछ भी अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करना है। हाँ, अगर आप कस्टमर ने आपको टाइम दिया है, ठीक है, और पे नहीं किया तो उसकी गलती है, ठीक है। तो उसको उसको ये समझाना है कि वो गलत है, बिना डायरेक्टली कोई खराब शब्द यूज किए, ठीक है। क्लाइंट से लड़ना नहीं है। अ, किसी और की गलती की वजह से आपको अपने को पनिश नहीं करना है, ठीक है। वो टाइम पे नहीं लौटा रहा है, आप अपने खिलाफ क्यों एविडेंस जुगाड़ोगे यार। एविडेंस उसके खिलाफ होना चाहिए कि उसने उसने प्रॉमिस किया था, उसने पे नहीं किया। ये रिकॉर्डिंग में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ और आप उसको गालियां दे रहे हो और ऐसे कर रहे हो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हर कॉल का रिकॉर्डिंग होता है। क्वालिटी एश्योरेंस टीम हर कॉल को देखती है और उसके बेसिस में आपका ये डिसाइड होता है कि आपकी पर्सनैलिटी सही है कि नहीं, कि आप कंपनी से को हार्म कर सकते हो कि नहीं। अगर ये दिखता है तो तुरंत ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया जाएगा। लीगल तरीके से देखिए, हम लोग कॉल सेंटर वाला काम ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते आए हैं ऐसे धमकाने वाला काम। हम लोग प्रॉपर इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग टेक्निक्स लगा रहे हैं। हम लोग हर केस को सोच रहे हैं, हर केस को एनालाइज कर रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह। ऐसे एक गुंडा कंपनी नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल कंपनी, ठीक है। ठीक है, तो केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है, आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो ये इंश्योर करिए कि जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जो लोग भी ज्यादा मेहनत करते हैं उनको उसका फल मिलेगा, इंसेंटिव आपको उस हिसाब से मिलेगा। इफ यू डिजर्व टू गेट मोर पेमेंट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। और जिन लोगों को भी जॉब ये नहीं सूट कर रहा है उनको भी समझ में आ जाएगा कि उनको नहीं लग रहा है, हम लोग को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो 3 महीने का प्रोग्राम है इसमें हम लोग सीधे इंसेंटिव बेस्ड कर रहे हैं। ये चैलेंज है आपका अपने आप को ग्रो करने का, ठीक है। जब आप और ये 3 महीने के बाद जब एज एन एम्प्लॉय आ जाते हैं तो आप टीम लीडर की पोजीशन में आएंगे, ठीक है। तब आपने काम एज एन एजेंट काम किया हुआ है, अब बाकी एजेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उनसे उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने कैसे अपना ये इम्प्रूव किया था, तुम लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। लोन रिकवरी में भी S1 S2 ऐसे बकेट्स आते हैं जिसके प्रोजेक्ट्स अलग अलग होते हैं, उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोग एज अ कलेक्शन एजेंट ज्वाइन करोगे, ये 3 महीने का प्रोग्राम होगा, ठीक है। एक बार एज एन एम्प्लॉय आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तब आप ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉल्स असाइन होंगे बट आपको एजेंट्स भी असाइन होंगे, ठीक है। तब एज एन एम्प्लॉय आपको एफिशिएंसी मैनेज करना होगा अपने एजेंट्स का, ठीक है। जैसे अगर मैं आज जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को मैनेज करूंगा, आगे जाके आप ग्रुप लीडर बनोगे, आप मैनेज करोगे, आप ऐसे कॉल्स करोगे, आप हायरिंग करोगे, आप अपनी टीम बनाओगे, ठीक है। ऑब्वियसली एचआर का हेल्प रहेगा बट आप अपनी टीम चुन सकते हो खुद से। उसके बाद आप टीम मैनेजर बनोगे और फाइनली आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। जनरल मैनेजर अगर जब बन जाते हैं तो एक पूरा लोकेशन आप मैनेज करोगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस जूम वाले चैट पे एक मैं सॉफ्टवेयर
का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे कॉलिंग करने के लिए। तो ठीक है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, 4 MB का सॉफ्टवेयर है, तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जैसे इंस्टॉल हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एक 3 लाइन का बटन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ये और सॉफ्टवेयर चलाते हो, ये चीज़ आपको दिखेगी। यहाँ पे जाके आपको एडिट अकाउंट पे क्लिक करना है। मेक एक्टिव अपने आप रहेगा, मेक एक्टिव अगर नहीं है तो कर दीजिए। एडिट अकाउंट में आपको यूजर नेम, पासवर्ड, डोमेन नेम दिया जाएगा, ठीक है। इतनी तक क्लियर है? सर सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? सॉफ्टवेयर अभी मैंने भेज दिया है आपको चैट पे, चैट पे सर नहीं आया अभी तक। देख लीजिए। अभी अभी तुरंत तुरंत माइक्रो SIP करके आशीष, विवेक, विजय, देखिए आया है कि नहीं। अभी तक सर नहीं आया, आपका मीटिंग आईडी आया है। चैट पे देख रहे हैं ना आप, जूम अपना यहाँ हाँ पे हाँ हाँ, चैट में देख रहे हैं सर, जिसमें कि नहीं आया है अभी तक। ठीक है, तो शायद आपके डाउनलोड हो रहा होगा। बाकी आशीष, विवेक, रणविजय, आप लोगों को आया? चैट पे नहीं आया है। चैट पे नहीं आया अभी तक? नहीं। सर इसका लिंक से मेल कर दीजिए ना सर, सब आसानी होगा। ठीक है, तो ऐसे करूंगा मैं, जो रैर फाइल है इसका जिप फाइल बना के आप सबको, आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी है मेरे पास, मैं आपको हम्म। मेल कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, वो सही रहेगा सर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग के साथ कौन कौन है? रणविजय है, सुकुमार, विवेक, आशीष है और छोटू है, ठीक है। ओके, तो सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, इसको बस जैसे फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर है उसकी तरह ही यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जैसे लिस्ट जो रहेगा वो वेबसाइट पे रहेगा, तो वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आप सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो और सर हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, बताइए। एक्चुअली हम बोलना चाह रहे थे कि जो कॉलिंग होगा वो नेट थ्रू होगा कि मोबाइल का जो प्लान है उस हिसाब से होगा? नहीं नहीं, नेट पे होगा डायरेक्टली, जैसे वो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कॉल कर सकता है। अगर अच्छा इंटरनेट है आपके कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कॉल कर सकता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे देखो ये मतलब सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन यूज? नहीं नहीं, स्मार्टफोन की जरूरत है ही नहीं, फोन की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ लैपटॉप से काम होगा? हाँ, इसी, अरे जब मैंने आपको फोन किया तो क्या क्या पूछा था, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना हाँ चाहिए, हाँ 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 ठीक है। तो जैसे ये हाँ। सॉफ्टवेयर में एक बार इन्फॉर्मेशन भर दिया ना तुमने, हम लोग हम्म यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, वो हम्म। भरने के बाद अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ठीक। बाकी आगे का इन्फॉर्मेशन मैं मेल से आप लोगों को दूंगा कि कहाँ लॉगिन करना है, जो केसेस अलॉट होंगी सारी मेल पे होंगी, ठीक है। और आई थिंक ये वाला अच्छा अभी हाँ। सर, actually I want to know about the incentive plans, whether you are it will be 1% or how much percent? ओके, सो आई थिंक विवेक, ये बेसिकली आई थिंक अभी जो चैट है उसका टाइम लिमिट हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेल पे मैं एक मेल चेन बना दूंगा, आपके इंसेंटिव के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यूजुअली इंसेंटिव हम लोग 3% से चालू कर रहे हैं, डिपेंड करता है फेज में। देखो कलेक्शन के बहुत सारे फेज होते हैं, Okay. S1 फेज होता है, S2 फेज होता है, ठीक है। तो फेज के बेसिस पे जब आप एज एन एम्प्लॉय, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, जब एज एन एम्प्लॉय हम लोग का जो